फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ p माइनस 1 p प्लस 3 और 3p माइनस 1 आर इन एपी, ये तीनों अगर एपी में है तो p की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तीनों अगर एपी में है तो बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। यानी अगर मैं a2 माइनस a1 करूं या a3 माइनस a2 करूं, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। a2 कितना है, p प्लस 3 माइनस a1 कितना है, p माइनस 1, a3 3p माइनस 1, a2 p प्लस 3। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, p प्लस 3 माइनस p प्लस 1, 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3, p माइनस p 0, 3 प्लस 1 4, 3p माइनस p 2p माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, -4। ये जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 8 इज इक्वल टू 2p, तो p आ जाएगा 8/2। लो जी, p की वैल्यू क्या आ गई, 4। और इन जनरल ये भी ध्यान रखो, अगर 3 टर्म्स a b and c आर इन ap, a b and c आर इन ap, तो b माइनस a करने पर c माइनस b के इक्वल आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, b माइनस a2 माइनस a1, और इधर से कैसे निकलेगा, c माइनस b a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, दोनों का इक्वल रख दिए, a को उधर ले गए, b को इधर ले आए, b प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस a, 2b इज इक्वल टू c प्लस a, b इज इक्वल टू c प्लस a/2। ये भी दे देता ऑप्शन में, ये भी दे देता ऑप्शन में, ये दोनों याद होने चाहिए। Whenever a b c are in AP, then 2b is equal to क्या होता है, a plus c होता है। मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों साइड वाली टर्म्स के सम के इक्वल होता है, या फिर तुम ये कह सकते हो मिडिल टर्म इन दोनों का मीन है, सम का हाफ नहीं, मीन है, सम ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनका क्या है, मीन है, साइड वाली टर्म्स का मीन होता है मिडिल टर्म। अगर ए बी और सी क्या है, एपी में, कह रहे फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म का सम कितना है, 10 है। फर्स्ट टर्म इज ए, फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d, तो 2a प्लस 4d क्या आ गया, 10, 2 कॉमन, a प्लस 2d क्या आ गया, 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। एक इसमें मुझे बोला गया कि फर्स्ट से मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज 99। 10 टर्म्स ही हैं, तो a1 से लेके a10 तक का सम एक्सेप्ट a1, यानी a2 से लेके a10 तक का सम कितना है, 99। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, 3d डैश 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 a प्लस 9d, कितना आ जाएगा, 99। a कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, 9 है। d कितनी बार आएगा, 1 और 2, 3, 3 और 3 6, है ना। 1 से लेके 9 जोड़ लो, कितना आता है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। तो ये बन गया 9 प्लस 45d इज इक्वल टू 99। 9 कॉमन निकाला तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 99। ये 9 गया डिवाइड में, a प्लस 5d क्या आ गया,
11, दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर दो इनको आपस में। a प्लस 5d इज इक्वल टू 11, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, 3d कितना बचेगा 6, d की वैल्यू क्या आ गई 2, वहां रख दो, 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 4, a इज 1। पूछा क्या है, थर्ड टर्म a3 निकालना है। a3 क्या होगा a प्लस 2d, a कितना है 1, 2 इंटू d कितना है 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। 6 देखो, द नंबर 15 is divided into three parts which are in AP. Their sum of their square is 83. Then the smallest part is. अगर 15 को तीन पार्ट में डिवाइड किया है तो मतलब जो तीन पार्ट किए हैं उनका प्लस करने पे 15 आएगा, ये तो श्योर है। तो देखो, जब भी एपी के अंदर तीन नंबर्स को लेट करना होता है तो हम लेट कैसे करते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्या लेट करोगे, लेट दोज नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ऐसे ही लेट करना है तीन नंबर। तीन टर्म्स आ गई एपी के अंदर, कह रहे हैं इनका सम 15 है। तो d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं काम करूंगा d की वैल्यू के लिए, सेकंड रिलेशन का यूज करेंगे। सेकंड में मुझे क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। अगर मैं इनकी स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं तो मुझे 83 मिलता है। तीनों का स्क्वायर कर दिया और प्लस कर दिया, तो रिजल्ट में क्या मिला 83। इस पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 2ad माइनस का 2ad प्लस का कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 83। ए की वैल्यू यहां रख दूं, 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 75, 75 गया उधर, तो 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 7 गया 0, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, क्या आ गई प्लस माइनस 2। तो अगर मैं डी की वैल्यू प्लस 2 लेता हूं तो एपी क्या बनेगी, 5 माइनस 2, 5 और 5 प्लस 2, प्लस 2 लिया ना, तो 5 में से 2 गया 3, 5 और 7 बन गई एपी। कौन, तो किसने बोला डिविजिबल होना चाहिए। अब माइनस 2 लेके देख लो, तो 5 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 5 और 5 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, माइनस 5 में से 2 गया 3, 5 और 7, एक एपी ये बन गई। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब भी तीन नंबर लेट करने हो तो क्या लेट करोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जब चार नंबर लेट करने हो तो क्या लेट करोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इस तरह से लेट करो, तुम्हारा काम इजी रहेगा, इक्वेशंस बनाना इजी रहेगा। क्योंकि जब इनको ऐड करें, अगर मुझे इनका सम दे रखा है तो सारे डी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a बच जाएगा, मुझे डी के लिए कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। और जब भी पांच नंबर लेट करने हो तो क्या लेट करोगे,
तब लेट करेंगे हम a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये 500 एपी में है, देखो यहाँ पर डी डी का डिफरेंस है, वहां टू डी का डिफरेंस है। ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए। तो देखो पहला देखो 2 डिजिट नंबर कौन है, 10 है। 10 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। 11 लो, रिमाइंडर 3 देगा। 12 कंप्लीटली डिविजिबल है। 13 पे रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो पहला नंबर मेरा एपी का कौन हुआ, 13 हुआ। तो 13 पहला नंबर ऐसा है जिसको मैं, जो 2 डिजिट नंबर भी है और 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या देता है, 1 देता है। 13 के बाद 14 कैसा देगा, 2। 15 3 देगा। 16 0 देगा। 17 1 देगा। 18 2 देगा। 19 3 देगा। 20 हाँ 0 और 21 क्या दे देगा, रिमाइंडर 1। इधर लास्ट से अगर मैं देखूं 96 जाता है 4 के टेबल पे ना, तो 97 देगा 1। लास्ट नंबर क्या जाएगा, 97 जाएगा। अब बन गई ये भी, ऐसा निकाल लोगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 97। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 माइनस 13 कितनी आ रही है, 4। मुझे एस एन निकाल के दिखाना है। तो पहले तो एन निकाल लो, ए एन का फॉर्मूला लगा के, फिर एस एन करके बताऊं या कर लोगे। पहले तो ए एन लगाओगे, एन निकल जाएगा, फिर उस एन की एल से एस एन आ जाएगा। और बताओ, 16 टर्म एम है, एक एपी में 31 टर्म है, मुझे एस 31 निकाल के दिखाना है। एस 31 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/2 2a प्लस 30d। अभी देखना थोड़ा मजा आएगा। तो कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, a प्लस 15d। 2 से 2 कट गया, a प्लस 15d। 16 टर्म क्या होगी, 16 टर्म क्या होगी, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 15d। ये क्या हो गया, m। आंसर क्या आ गया, 31 m। If a clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and again once at the 1 o'clock, and so on, how many times will the bell struck in the course of 2 days? तो 1 से लेके 12 तक का सम निकालना है। पहले घंटे में 1 बार, दूसरे घंटे में 2 बार और 12वें घंटे में 12 बार। तो मुझे क्या निकालना है, S12। S12 क्या हो जाएगा, 12/2 a प्लस ए एन। 6 से कट गया, 13 6 जब 78, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 2 दिन में 4 बार होगा। तो 8 4 32, कैरी 3, 28 and 3 31। The sum of 5 number in an AP is 30. Sum of their square is 220. Which of the following is third term? Sum of 5 numbers in AP is 30. Sum of their square is, अब 5 नंबर कैसे बताए थे लेट करने के लिए, 4 बताए थे। 5 को कैसे करोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो गए 5। इनका सम 30 है। ठीक है, पांचों का सम क्या है, ब्रैकेट ओपन करो, 2d कट बाय 2d, d कट बाय d,
सॉरी डी। अब ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 ए इज इक्वल टू 30। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 30/5। ए इज 6, ए इज 6 और इनका स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है, 220। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2ad 2ad प्लस, सही लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 220। 4ad से 4ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल। अब ए स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5a स्क्वायर, 4d स्क्वायर और 4d स्क्वायर कितने हो गए, 8d स्क्वायर, 9d स्क्वायर, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 220। 5 कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 220/5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, 6। 36 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 44 माइनस 36, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है। d स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 कितना आएगा 4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अब प्लस में रख लो, a तुम्हारे पास है। 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 4, 6, 6 प्लस 2 8 और 6 प्लस 4 10 और माइनस में रखोगे तो 2 10 8 6 4 2 ये बन जाएगी। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5 माइनस 2 बी। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 60100। तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 60,100। ठीक है, ए और डी तुम्हारे पास है, रख दो इसके अंदर। तो क्या आएगा, n अपॉन 2 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया बताओ, 5 में से 2 गया 3, 60,100। n अपॉन 2 2 2 4, 3n माइनस 3, 60,100। 4 में से 3 गया 1 और 2 चला जाएगा उधर, 4 में से 3 गया 1 प्लस 3n, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 0 12 12 0 200 आ गया। अब यहां से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 0 200 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1020200। अब लगाओ माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस रूट, अभी x नहीं है n है, क्या आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू a की वैल्यू a इज 3 एंड c इज, यहाँ तो ओनली माइनस ही आता है,
2 इंटू ए कितना 2 -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 12 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 से मल्टीप्लाई किया 12 0 0 0 12 2 जा 24 और 12 12 जा 144। अब ये 1 यहाँ आ जाएगा प्लस होके, इसका स्क्वायर रूट करना है मुझे। ये स्क्वायर आ गया 1201 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा 1201/6। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे, n निकाल रहे थे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यही आएगा। तो 1200/6, तो कितनी टर्म्स आ गई 200 टर्म्स आ गई, 200 टर्म्स का सम था वो। 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8, कहीं कहीं कैलकुलेशन नहीं, कॉमन सेंस भी लगता है। 1 - 6 -5, 2 - 7 -5 चलेगा। कितने टाइम्स 50 टाइम्स 50 टाइम्स, ऐसे दो काउंट हो रहे हैं। 100 टर्म्स का निकालना, तो टर्म्स बच गए। -5 कितनी बार बनेगा, दो टर्म्स एक बन रहा है 50 बार, तो -5 × 50 माइनस का 250 आ गया सम। Two persons, Anil and Happy, joined DW Associate. Anil and Happy started with their initial salary 50,000, 64,000। 50,000 रुपीज से स्टार्ट हो गए, किसकी, अनिल की, ठीक है। और बढ़ कैसे रही है 2,500 रुपीज पर ईयर के हिसाब से। सेकेंड एपी मेरे पास ऐसी है जो कि इसकी है हैप्पी की, जो 64,000 से स्टार्ट हो रही है और बढ़ कैसे रही है 2,000। तो मुझे वो इसका, मान लो इस एपी का nth टर्म है an, ठीक है, और इस एपी का nth टर्म है bn। मुझे वो टर्म निकालना है जहां पर an ग्रेटर देन हो जाए bn से, ऐसा ही है। तो मैं अब n के लिए कैलकुलेट कर लूंगा इसको। तो ये क्या बनेगा 50,000 प्लस n - 1 × 2,500 ग्रेटर देन 64,000 प्लस n - 1 × 2,000। दोनों पे an का फॉर्मूला लगा दिया। मुझे ये बताना है कब अनिल हैप्पी की सैलरी को क्रॉस कर जाएगा, यानी उससे बड़ी हो जाएगी इसकी सैलरी। बिकॉज इसमें इंक्रीमेंट कितने का लग रहा है 25-25 का, उसके 2-2 हजार का। एक टाइम ऐसा आएगा सैलरी इसकी ज्यादा हो जाएगी, कौन से साल में हो जाएगी ये बताना है मुझे। कब an इज ग्रेटर देन bn, वो n निकाल के दिखाना है मुझे। सॉल्व कर लो n के लिए इसको। तो ये बनेगा 50,000 प्लस 2,500 n - 2,500 ग्रेटर देन 64,000 - 2,000 n - 2,000 प्लस 2,000 n। इनको उधर ले जाते हैं, 2,000 को इधर ले जाते हैं। 2,500 n - 2,000 n ग्रेटर देन 64,000 - 2,000 - 50,000 प्लस 2,500। डिजिट्स को इधर ले आई एंड टर्म्स को एक साइड कर लिया, ठीक है। कितना बचा 500 n ग्रेटर देन 64 में से 50 गए 14,000 और 2,500 में से 2,000 गए 500, तो कितने हो गए 14,500। तो n की वैल्यू क्या आ गई 14,500 डिवाइड बाय 500। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। यानी n की वैल्यू अगर 29 से ग्रेटर हो जाएगी तो सैलरी क्या हो जाएगी ज्यादा, मतलब 30th ईयर के अंदर 30 साल बाद ऐसा होगा कि अनिल की सैलरी हैप्पी की सैलरी से ज्यादा होगी। If these three terms are in AP, इसमें कौन सा n है? If these three terms are in AP, then find the value of x। तो d की वैल्यू इक्वल आएगी, पहले d निकाल लो, a2 - a1 करके, तो x + 10 - 2x
10 माइनस एक्स, और डी की वैल्यू आएगी a3 माइनस a2। 3x प्लस 2 में से माइनस कर दो x प्लस 10, तो 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, 2x माइनस 8। ठीक है, ये दोनों इक्वल रख दो, दोनों d की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रखा तो 10 माइनस x इज इक्वल टू 2x माइनस 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x, 3x इज इक्वल टू 18, 18 अपॉन 3x की वैल्यू 6। कह रहे कि nth टर्म तुम्हें दे रखी है, nth टर्म मींस an given, an is 5n minus 2, an is 5n minus 2, find first term and common difference, और 19th टर्म भी निकाल के दिखाना। तो पहले अगर मैं 1 रखूंगा तो a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 5 minus 2 is 3, फर्स्ट टर्म आ गई। अगर मैं a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो a2 आएगा, सेकंड टर्म 5 2 10 minus 2 8, तो ये 3 आया, ये 8 आया, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी a2 minus a1, 8 में से 3 गया 5, a आ गया, d आ गया। मुझे 15th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 15 रख दो इसी में, a 15 आ जाएगा, f 5 into 15 minus 2, 75 minus 2 73 आ गई 15th टर्म। कह रहे एक ap है, उसकी 8th टर्म क्या है 0, इसका मतलब a प्लस 7d क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। या तुम कह सकते हो इसको दे दो a इज इक्वल टू माइनस 7d कर लो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू आ गई माइनस 7d। ठीक है, मुझे दिखाना है क्या कि जो 38th टर्म है वो 18th टर्म का ट्रिपल है, 38th टर्म 18th टर्म का ट्रिपल है। तो 38th टर्म निकालते हैं पहले, क्या आएगी a प्लस 37d। ठीक है, क्या आएगी a प्लस 37d, a की वैल्यू माइनस 7d प्लस 37d, कितना बचा 30d, कितना आया 30d, और a 18 कितना आ जाएगा, a 18 कितना आ जाएगा a प्लस 17d, a कितना है माइनस 7d, तो 17 में से 7 गया, कितना बचा, देखो ट्रिपल आ रहा है, ये 10d है वो 30d है, 10d का ट्रिपल करो, इसका ट्रिपल कर दो दोनों साइड में, तो क्या बन जाएगा 30d, और 30d क्या है a 38 है, तो 3 times of a 18 is a 38। हो गया शुरू। देखो एक AP का mth टर्म इज 1 अपॉन n, एक AP का mth टर्म इज 1 अपॉन n, nth टर्म इज 1 अपॉन n। तो कह रहे हैं कि शो करो कि mth टर्म जो होगा दैट इज 1। ठीक है, mth टर्म क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 अपॉन m। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 1 अपॉन m। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, डिफरेंस कर देते हैं दोनों का, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन m, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन m। क्योंकि माइनस करना है साइन चेंज हो जाएगी, a से a कट गया, इन दोनों में से d कॉमन निकाल लो, या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कंफ्यूज मत हो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा md माइनस d, माइनस का nd प्लस का d, क्योंकि बाहर माइनस था साइन चेंज होंगे, n किसका हो जाएगा माइनस का, और d बन जाए d किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये साइन चेंज किया था ना, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर से 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, d से d कैंसिल, यहां से d कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया m माइनस n, क्या रह गया m माइनस n।
और ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, mn m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन mn, वैल्यू ऑफ d इज 1 अपॉन mn। ये वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी में भी रख देता हूं a की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, मैं रख रहा हूं ऊपर। सो पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1, put the value of d in equation 1, रखो वहां पे क्या आएगा, a plus m minus 1, d की वैल्यू 1 upon mn is equal to 1 upon m, 1 upon mn का अंदर मल्टीप्लाई करो तो m into 1 upon mn minus 1 upon mn, पहले इसका m से हुआ फिर 1 से हुआ, is equal to 1 upon m, 1 अपॉन mn का पहले m से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 अपॉन mn का 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल में क्या था 1 अपॉन m, ओके, m से m कैंसिल, तो a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n कैंसिल बाय 1 अपॉन n, a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1 अपॉन mn और d की वैल्यू भी क्या आ गई 1 अपॉन mn। मुझे क्या निकालना है, mth टर्म, क्या निकालनी है, mth टर्म। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो mth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस mn माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगी amn, mth टर्म। तो यहां से a की वैल्यू 1 अपॉन mn, mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1 अपॉन mn, ओके। सिमिलरली जैसा वहां मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन mn को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn विद mn, mn मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन mn, और 1 अपॉन mn का 1 से तो माइनस 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn प्लस का 1 अपॉन mn माइनस का, mn कट बाय mn, रिजल्ट क्या आया, यही प्रूव करना था कि mn टर्म 1 है।